How to transfer photos and images mobile to Pandroid in 2021। तो यहाँ पर इस स्टेप एंड प्रोसेस को किस तरीके से अप्लाई करना है और अपने इमेजेस एंड फोटोज़ को मोबाइल टू पैंड्रॉइड में किस तरीके से ट्रांसफ़र करना है। बेसिकली ये जो टॉपिक है स्पेशली फॉर मैं न्यू यूज़र्स के लिए कवर कर रहा हूँ, फॉर बिगिनर्स के लिए, बिकॉज जिन्होंने फर्स्ट टाइम अपनी लाइफ में एक एंड्रॉयड मोबाइल परचेज़ किया है और एक पैंड्रॉइड परचेज़ किया है और जब भी उन्हें कुछ डेटा को ट्रांसफ़र करना होता है तो एग्जैक्टली उन्हें प्रोसेस नहीं पता होता है किस तरीके से स्टेप को अप्लाई करना है। बट जो स्टेप है एकदम सिंपल है, एकदम ईजी है, आप इजीली इसे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर पहले मैं आपको मोबाइल टू पैंड्रॉइड में फ़ोटोज़ एंड इमेजेस को ट्रांसफ़र करने का प्रोसेस बताऊंगा और उसके बाद यहाँ पर आपको एक जो पैंड्रॉइड है वो लेते वक्त आपको क्या क्या कौन से पॉइंट का आपको ध्यान रखना है यही मैं आपको बताऊंगा। बिकॉज पैंड्रॉइड में भी कई सारे ऐसे क्वालिटीज़ आते हैं जो एक तरीके से डेटा ट्रांसफरिंग के लिए काम भी आते हैं। कुछ पैंड्रॉइड्स में डेटा ट्रांसफरिंग सपोर्ट करता है तो कुछ पैंड्रॉइड में डेटा ट्रांसफरिंग का जो स्पीड है स्लो होता है। तो कुछ ऐसे भी पैंड्रॉइड्स आते हैं जिसका क्वालिटी इतना ख़राब होता है, हमें उसका क्लॉक स्पीड, डेटा ट्रांसफरिंग का जो स्पीड है वो बहुत ही ज़्यादा एक तरीके से बहुत ही कम मिलता है। अगर ट्रांसफर भी होता है तो पैंड्रॉइड में वो जो फाइल्स है जो भी हम इस पर ट्रांसफ़र करते हैं वो हमारे लैपटॉप या पीसी से कनेक्ट करते हैं तो उस समय उसमें शो नहीं करता है। ये पॉइंट मैं आगे डिस्कस करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको मोबाइल टू पैंड्रॉइड में डेटा जो इमेजेस है फ़ोटोज़ एंड ट्रांसफ़र करने का प्रोसेस यहाँ पे कंप्लीट करता हूँ। तो यहाँ पर आप अगर मोबाइल टू पैंड्रॉइड में अगर आप कोई भी फ़ोटो से इमेजेस को ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, कोई भी फाइल्स को ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको एक और चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, वो है OTG केबल। दैट्स इट। ये एक तरीके से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है अगर आपको मोबाइल टू पैंड्रॉइड में कुछ भी ट्रांसफ़र करना है। तो बेसिकली अगर आपको मोबाइल टू पैंड्रॉइड में अगर आपको ट्रांसफ़र करना है तो इसके बिना भी आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं, लेकिन ऐसे केसेस में आपके पास एक लैपटॉप होना चाहिए। तो लैपटॉप का यूज़ करके भी आप मोबाइल टू पैंड्रॉइड में डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। सिंपल सा बात है। अगर आपको तो इसके लिए आपको क्या है कि मोबाइल टू पहले लैपटॉप में उस फाइल को ट्रांसफ़र करना होगा, देन इसके बाद लैपटॉप टू इस पेनड्राइव में उसे ट्रांसफ़र करना होगा। तो ऐसा आपको लॉन्ग प्रोसेस करना पड़ता है। लेकिन अगर आप इस लॉन्ग प्रोसेस में ज़्यादा डीप में जाना नहीं चाहते हैं, एकदम ईजी वे में करना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पर एक OTG केबल की ज़रूरत पड़ेगी जिसकी हेल्प से आप इजीली डेटा ट्रांसफ़र यानी कि फ़ोटोज़ इमेजेस को ट्रांसफ़र कर सकते हैं मोबाइल टू पैंड्रॉइड में। तो अगर मैं इसके पहले की बात करूँ तो सबसे पहला जो OTG का जो हमें केबल मिलता था वो इस तरीके का केबल मिलता था जिसमें हमें जो ट्रांसफरिंग का जो स्पीड है वो नॉर्मल मिलता था। अब उसके बाद फिर आया यहाँ पर ये वाला OTG। इसमें आपको जो स्पीड था वो इससे बेटर देखने को मिलता था, आई मीन मीडियम साइज़ का। अब इसके बाद ये दोनों के बाद आता है एक नया OTG जो आज के टाइम में काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में है। तो अगर आप एक OTG सर्च कर रहे हैं तो मेक श्योर कि आप यहाँ पर ये वाला OTG और ये वाला OTG ये दोनों का आप अवॉइड ही करें अगर आपको फास्ट स्पीड चाहिए। तो ये जो इस टाइप का जो OTG केबल है आपको शॉप में जाके इसे ही परचेस करना चाहिए। ये मैं आपको एक आपके बेनिफिट के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, ये कोई भी टाइम वेस्टिंग नहीं है, इट्स यूज़फुल। एंड बिकॉज यहाँ पर बिगिनर्स कुछ भी रॉन्ग टाइप का OTG ले लेते जिससे फिर उन्हें स्पीड स्लो मिलता है। तो इस टाइप का जो OTG है इसमें आपको स्पीड बेटर देखने को मिलता है। अब यहाँ पर सबसे पहले आपको ये जो OTG है इसे आपको यहाँ पर इस तरीके से कनेक्ट करना है। तो लेट मी कनेक्टेड। तो आज के टाइम में आपको दो टाइप के OTG मिलते हैं। तो पहला तो एक है नॉर्मल OTG जिसमें हमें USB वाला ऑप्शन मिलता है, जिसमें हमें USB का पोर्ट मिलता है, ये USB पोर्ट है। अब इसके अलावा एक और OTG एक और निकला है जो है टाइप C OTG, राइट, यू गाइज आर ऑलरेडी नो। तो मेक श्योर अगर आप दुकान वाले पे पास जाओ तो आपको सबसे पहले अपने मोबाइल का देखना है कि आपका जो मोबाइल का पोर्ट है वो USB पोर्ट है या टाइप C पोर्ट है। तो उसके अकॉर्डिंग आपको दुकान वाले से ऐसा OTG लेना है। बिकॉज ये जो OTG है ये दोनों ऑप्शन में अवेलेबल होता है, नॉर्मल USB में भी और टाइप C में भी। तो अगर आपका नॉर्मल है USB तो आपको दुकान वाले को बोलना है नॉर्मल USB वाला OTG पोर्ट दो, तो आपको वैसा देगा। दैट्स इट। अगर टाइप C है तो टाइप C का आप मांग सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको इस OTG को इस तरीके से अंदर इंसर्ट करना है। जैसा आप इसे अंदर इंसर्ट करेंगे उसके बाद आपको यहाँ पर ये वाला नोटिफिकेशन आएगा। आपको OTG का जो ऑप्शन है उसे आपको इनेबल करना है, सिंपल सा OTG के सेटिंग्स में जाके।
ये ऑप्शन इनेबल करना ज़रूरी है, अदरवाइज़ आपका जो OTG है उसके थ्रू आपका जो ट्रांसफरिंग का प्रोसेस है इमेजेस का, फ़ोटोज़ का, वो यहाँ पर एक्टिवेट नहीं होगा। तो मेक श्योर ये जो OTG का ऑप्शन है इसे आप यहाँ से ऑन कर दो, जस्ट लाइक दिस। एंड नाउ एज यू कैन सी दैट्स इट। अगर ये ऑप्शन समटाइम्स ऐसा भी होता है कि जब भी आप इसे अंदर इंसर्ट करते हैं तो यहाँ पर आपको OTG ऑप्शन करने का पॉपअप नहीं होता है। तो ऐसे केसेस में आप डायरेक्टली अपने मोबाइल के सेटिंग्स में जा सकते हैं एंड देन उसके बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा कनेक्टेड डिवाइसेस का, यहाँ पे आपको जाना है और यहाँ पर आपको OTG का ऑप्शन दिख जाएगा, बस आपको यहाँ से ऑन कर देना है, दैट्स इट। अब उसके बाद यहाँ पर ये ऑप्शन ऑन करने के बाद दूसरा ऑप्शन है आपको यहाँ पर ये जो पेनड्राइव है जिसमें आप मोबाइल टू पेनड्राइव में फ़ोटो इमेजेस ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, उसे आपको यहाँ पे इस तरीके से कनेक्ट कर लेना है। बट ये आपको कनेक्ट तभी करना है जब आपको OTG का जो ऑप्शन है वो आपको यहाँ से ऑन करने के बाद। सो नाउ एज यू कैन सी, जैसे मैंने यहाँ पे कनेक्ट किया ऑटोमेटिकली मुझे यहाँ पर एक ES फाइल एक्सप्लोरर का नोटिफिकेशन आ गया। अब यहाँ पर ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं ऐड करना चाहता हूँ। अगर आप मोबाइल टू पेनड्राइव में कोई भी फाइल्स को ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो ऐसे में आपके मोबाइल में एक फ़ाइल मैनेजर होना चाहिए, यस, जिससे आपको ट्रांसफरिंग करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ऐसे में मैं हाईली रिकमेंड करूँगा कि आप ES फाइल एक्सप्लोरर अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लें, दैट्स इट। ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल एप्लीकेशन है जो एक तरीके से बेस्ट फाइल मैनेजर एप्लीकेशन है, जिसकी हेल्प से, जिसका यूज़र इंटरफेस इतना सिंपल है कोई भी उसको समझ सकता है और यूज़ कर सकता है। तो जैसे आप पेनड्राइव को OTG से कनेक्ट करेंगे लाइक दिस, उसके बाद आपको ये वाला नोटिफिकेशन आएगा, सिंपल सा आपको यहाँ पर ओके ऑप्शन पर टैप कर देना है। अगर आपके मोबाइल में ES फाइल एक्सप्लोरर इंस्टॉल नहीं है तो आप अदर फाइल मैनेजर का भी यूज़ कर सकते हैं, डिफ़ॉल्ट जो हमारे मोबाइल के साथ में आता ही है फाइल मैनेजर एप्लीकेशन। बट मैं हाईली रिकमेंड करूँगा कि अगर आप एक इजी वे में फाइल को इमेजेस को ट्रांसफ़र करना चाहते हो तो ES फाइल एक्सप्लोरर बेटर ऑप्शन है, दैट्स इट। अब उसके बाद यहाँ पर जैसे आप यहाँ पे कनेक्ट कर लेंगे आपको पॉपअप आएगा फाइल मैनेजर का, उस पर ओके कर देना है, आप अपने फाइल मैनेजर में ऐड यानी कि विज़िट कर जाएंगे। अब उसके बाद यहाँ पर सिंपल सा जो स्टेप है वो है हमें मोबाइल टू पेनड्राइव में फ़ोटोज़ एंड इमेजेस को ट्रांसफ़र करना। तो यहाँ पर टॉप साइट में ये आपको आपके मोबाइल की स्टोरेज दिखेगी और जो USB ये जो पेनड्राइव है, पेनड्राइव का जो पोर्ट है, जो स्टोरेज है, वो आपको डाउन साइड में देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको दिखेगा USB। तो जैसा आप पेनड्राइव से कनेक्ट करेंगे आपको USB शो करेगा, तो आपको ट्रांसफ़र करने में कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होगा। बट मेक श्योर यहाँ पर ये दोनों ऑप्शन अलग है, ये आपकी इंटरनल स्टोरेज है, ये आपका मेमोरी कार्ड है और ये पेनड्राइव है। अब उसके बाद हमें जो स्टेप अप्लाई करना है वो है हमें अपने मोबाइल टू पेनड्राइव में फ़ोटोज़ इमेजेस को ट्रांसफ़र करना है। तो आपको यहाँ पर इंटरनल स्टोरेज में जाना है या तो SD कार्ड जहाँ पर भी आपने फ़ोटो सेव किया है। तो यहाँ पे मेरे केसेस में मैंने यहाँ पर डाउनलोड फोल्डर में कोई फ़ोटोज़ इमेजेस है उसको मैं ट्रांसफ़र करना चाहता हूँ, तो मैं डाउनलोड ऑप्शन पे जाऊँगा और यहाँ पर सारी के सारी इमेजेस शो कर रहा है। बस अभी आपको ट्रांसफ़र करना है। तो ट्रांसफ़र करने के लिए आपको उस इमेजेस पे इस तरीके से टैप कर देना है फाइल मैनेजर में लाइक दिस, जिसे भी आप ट्रांसफ़र करना चाहते हैं। एंड देन उसके बाद यहाँ पर आपको मोर के ऑप्शन पे जाना है एंड आप चाहे तो इसको मूव कर सकते हैं या तो कॉपी कर सकते हैं। दोनों में डिफरेंस ये है कि अगर आप मूव ऑप्शन पे टैप करेंगे तो इससे क्या है कि यहाँ से आपके फ़ोन मेमोरी में से वो जो इमेज है वो पूरा का पूरा उठकर आपके पेनड्राइव में आ जाएगा। तो उस आपके मोबाइल में जो स्पेस है, जितना भी वो इमेज ने गेन करके रखा था वो पूरा खाली हो जाएगा। अगर आप कॉपी करेंगे तो इमेज मोबाइल में भी रहेगा और पेनड्राइव में भी रहेगा। अगर आप मूव करेंगे तो यहाँ से वो इमेज हट जाएगा और डायरेक्टली वो यहाँ पे मूव हो जाएगा। तो मेक श्योर कि आप ज़रा बेटर है कि आप इसको कॉपी करो। मूव ऑप्शन आपको तभी चूज़ करना चाहिए, लेट्स एग्जांपल आप अपने मोबाइल को पूरा रीसेट करना चाहते हैं तो ऐसे में आप मूव ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। तो ऐसे टाइम में आपके लिए एडवांटेजेस होगा। बट फिलहाल अगर आपको दोनों में रखना है तो आपको कॉपी ऑप्शन चूज़ करना होगा। तो लेट्स मैं कॉपी ऑप्शन चूज़ कर लेता हूँ। अब उसके बाद यहाँ पर आपको जाना है बैक ऑप्शन पे टैप करना है एंड नाउ यहाँ पर आपको USB का ऑप्शन दिख जाएगा। ये आपका पेन ड्राइव है, जस्ट आपको इस पर टैप करना है, फोल्डर में जाना है। अगर आपके USB में कोई फ़ोटो का फ़ोल्डर होगा तो बेटर है, अदरवाइज़ अगर फ़ोटो का फ़ोल्डर नहीं है तो आप यहाँ से एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लीजिए। तो लेट्स मैं यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ फ़ोटो
2। तो यहाँ पर एक फोटो 2 का फोल्डर मैंने यहाँ पे क्रिएट किया। ये एक फ़ोटो ऑलरेडी है बट फोटो 2 क्रिएट किया जैसे कन्फ्यूज़न ना हो। तो यहाँ पे मैं इसमें जाऊँगा और इसे यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा एज यू कैन सी। तो फाइनली यहाँ पर मोबाइल टू पेन ड्राइव में ट्रांसफ़र हो रहा है। अब यहाँ पर जो स्पीड है वो स्पीड डिपेंड करता है कि आपका OTG और आपका पेन ड्राइव इसका कैपेसिटी क्या है, बिकॉज कैपेसिटी पे ही ये स्पीड डिपेंड करता है। अब यहाँ पर मेरा जो पोर्ट है ये फास्ट है लेकिन ये स्लो है, तो इसलिए यहाँ पर स्पीड थोड़ा नॉर्मल मिल रहा है। अगर दोनों फास्ट होता तो ऑब्वियस सी बात है तुरंत ही हो जाता। तो फाइनली यहाँ पर फ़ोटोज़ और इमेजेस पूरे का पूरा ट्रांसफ़र हो गया। जैसे ट्रांसफ़र हो जाएगा मोबाइल टू पेन ड्राइव में, यहाँ पर आपको कॉपीड का ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पर अब डायरेक्टली मैं आपको बैक जाके दिखा देता हूँ। तो डायरेक्टली मैं बैक जाता हूँ पूरा। अब यहाँ पर मैं ये USB के पोर्ट्स में जाऊँगा एंड देन इसमें देन फ़ोटो 2 वाले में ट्रांसफ़र किया था और ये रहा पूरा का पूरा फ़ोटो एंड इमेजेस एज यू कैन सी दैट। तो है ना ये कम्प्लीटली यूज़फुल। तो इसी तरीके से आप इजीली मोबाइल टू पेन ड्राइव में कोई भी फ़ोटोस या इमेजेस को ट्रांसफ़र कर सकते हैं यूजिंग दिस सिंपल टेक्निक। यहाँ पर OTG बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आप दोनों स्टेप का यूज़ कर सकते हैं। इट्स वेरी यूज़फुल। अगर आपको इसके रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन होगा, कुछ भी डाउट होगा, आप जब आप ट्राई कर रहे हैं मोबाइल टू पेन ड्राइव में OTG के हेल्प से ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है, तो प्लीज़ आप कमेंट में पूछिए, मैं आपका इसका रिप्लाई विदिन 24 आवर ज़रूर करूँगा। तो यहाँ पे मैंने स्टार्टिंग में आपको कुछ कहा था कि मैं आपको पेन ड्राइव के बीच का डिफरेंस बताऊंगा, कौन सा बेटर क्वालिटी का कौन सा बेटर क्वालिटी का नहीं है। तो यहाँ पे फिलहाल अभी मैं इस बात को यहाँ पे कवर नहीं करूँगा बिकॉज वीडियो ऑलरेडी बहुत स्ट्रेच हो गया है, बहुत लंबा हो गया वीडियो, तो आप ज़रा बोर हो जाओगे। बट इसके रिलेटेड मैं टॉपिक ज़रूर कवर करूँगा जिसमें मैं आपको डिटेल में बताऊँगा कौन सा पेन ड्राइव आपको लेना चाहिए, कौन सा पेन ड्राइव आपको नहीं लेना चाहिए। बिकॉज ऐसे कई सारे पेन ड्राइव भी आते हैं जो OTG को सपोर्ट नहीं करते हैं। तो मेक श्योर जब भी आप एक पेन ड्राइव लो तो ऐसा पेन ड्राइव लो जो OTG को भी सपोर्ट करे, जिसमें ट्रांसफरिंग का प्रोसेस भी हो। तो ये बात मैं आपको आगे बताऊंगा। फिलहाल तो मैं एक मेन पॉइंट यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा, बट आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको डिटेल बताऊंगा पेन ड्राइव किस किस क्वालिटीज़ के होता है। बट फिलहाल अभी थैंक्स फॉर वॉचिंग, दिस विल हेल्प यू इन 2021।